हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल विद्या ब्रिक्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, भौतिकी गणित। मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स, भौतिकी गणित, भौतिकी गणित। ठीक है, भौतिकी गणित। क्योंकि फिजिक्स जानने के लिए गणित का जानना बहुत जरूरी है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया रहा होगा, मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। अधिकतर आपको देखने को मिलता होगा कि जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते होंगे, नीट एस्पिरेंट होते होंगे, उनकी फिजिक्स बहुत कमजोर होती है। कारण ये होता है कि उनकी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का, वो उनको समझ में नहीं आता। कारण ये है कि उनको भौतिकी गणित आती है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग भौतिकी गणित को देखेंगे सबसे पहले। क्योंकि मैथमेटिक्स को भौतिक विज्ञान की भाषा कही जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये कहा जा सकता है। इसकी परिभाषा लिखना चाहे लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। इट बिकम वेरी इजी to describe, understand and apply to physical principle physical physical principle. If we have good knowledge of मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हमें गणित का बहुत अच्छे से ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, तभी हम भौतिकी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, भौतिकी को समझ सकते हैं और इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज को अप्लाई करना होता है। हम जानते हैं कि न्यूटन के नियमानुसार जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ नीचे आकर्षित होती है तो उस पर गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर हम भौतिकी गणित को नहीं समझ सकते हैं तो उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान होता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते, मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, किस बॉडी द्वारा किस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो भौतिकी गणित का जानना बहुत जरूरी है भौतिक विज्ञान समझने के लिए। तो हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में ही मैथमेटिक्स के ही बारे में सीखने वाले हैं, वन बाय वन, जिससे आपको भौतिक विज्ञान समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, सबसे पहली बात आती है अलजेब्रा को हम लोग कहते हैं बीजगणित। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में, पहले पढ़ाया जाता था। पहले 3 बुकें आती थी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अंकगणित
अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। ठीक है, संख्याओं का योग अर्थमेटिक कहलाता था। 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8। ठीक है, तो ये अचर, चूंकि दो चीजें होती है, अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं तो अलजेब्रा और अर्थमेटिक, ये अचरक, इसे हम अचर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये हमारा अचर का योग है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, इसका मान नियत रहने वाला। 1 + 2 = 3 होगा तो 3 ही होगा, हम 4 नहीं लिख सकते। ये अर्थमेटिक का कंडीशन है। लेकिन बीजगणित में होता ये है कि ये अचर संख्याओं का योग होता है। जैसे मान लीजिए हम a + b = c मान, और हम a + b = हम चाहें तो d भी मान सकते हैं, a + b = हम f भी मान सकते हैं। तो ये अचर संख्याओं का योग है, अचर संख्याओं जिनका मान निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अभी x का मान हम फाइंड आउट करें, x = 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका योग, इनका गुणनफल बीजगणित के अंतर्गत आता है, अचर का योग। ठीक है, इन्हें अचर कहते हैं, सॉरी चर कहते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है रेखागणित की। रेखागणित में रेखाओं का योग, जैसे रेखाएं होती हैं, है ना, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी बिंदु पर तो वह कोण का निर्माण करती हैं। 3 रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो त्रिभुज का निर्माण करती हैं। 4 रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये चतुर्भुज का निर्माण करती हैं। 5 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पेंटागोनल, पंचभुज का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका, इन संख्याओं का योग, अचरों का योग, चरों का योग, रेखाओं का योग अलग अलग हम लोग ज्ञात करते हैं। इसलिए संख्याओं के योग को अंकगणित, अचर के योग को बीजगणित और रेखाओं के योग को रेखागणित कहा जाता है। पहले ये सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, और चूंकि इन सारी चीजों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें भौतिकी समझ में आने वाली नहीं। तो आइए देखते हैं बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहली चीज होती है, बीजगणित की सबसे पहली चीज a + b का होल स्क्वायर। a प्लस, दो संख्या हम लेते हैं a और b। a + b, ये पहली कंडीशन है, a + b = b + a लिख सकते हैं। जिस प्रकार से हम 1 + 2 = 2 + 1 लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम a + b = b + a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह, इसी कंडीशन में दूसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं। अगर हम 1 × 2 कहें बराबर 2 × 1 कहें, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसी संबंध में a.b = b.ab लिखा है। कोई दिक्कत होनी नहीं, चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इनको हम इधर लिखते हैं, a + b = b + a। दूसरा है a.b = b. आगे हम देखने को मिलता है, आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला आता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर की बात करें, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर, तो कह देंगे अगर हम जानते हैं कि x.x, पहले एक लेते हैं, अगर x के पावर स्क्वायर है, x² है, तो इसे हम कहते हैं, ये जो नीचे का अंक होता है इसे हम कहते हैं आधार, ऊपर का जो ये मान होता है इसे हम कहते हैं घात। ठीक है, तो यदि किन्हीं भी दो संख्याओं का आधार अगर बराबर होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है? गिर जाती है। 1 + 1 = x²। ठीक है, उसी संबंध में अगर हम इनकी घातें बराबर है तो हम इसे इतना लिख सकते हैं, तो ये x² को हम चाहे तो x × x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a + b लिखा जा सकता है। तो हमें a का गुणा, अब क्या करेंगे, इनका एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा हम यहाँ पे करने वाले हैं। a का गुणा a में करेंगे a का गुणा b में करेंगे प्लस a.b, b का a में प्लस b.a, b का b में
प्लस बी डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसके अनुसार, ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, ए बी है ये, बी ए। अब आप देख सकते हैं बी ए बराबर हम चाहे तो ए बी लिख सकते हैं, प्लस ए बी बराबर, सॉरी प्लस बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है, सेम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा मान मिलता है इतना, ये हमारा एक फार्मूला डिराइव होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मान प्राप्त। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला फार्मूला। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हम इसी संबंध में लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर से वही करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए प्लस, देखिए सबसे पहली बात होती है, एक चीज और जान लीजिए, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे कितना आएगा। पहले संख्याओं का गुणा करने से पहले हम उनकी जो साइन होती है, साइन का गुणा करते हैं ना? इसके साइन का गुणा कर लेते हैं, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। तो ए, यहाँ पे ए का ए में प्लस का प्लस में गुणा किया, ए डॉट ए हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे होने वाला माइनस, ये हो जाएगा ए बी। अब इसका इसमें करेंगे, ये माइनस है, तो माइनस बी ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी। फिर यहाँ पे लिखने वाले हैं ए डॉट ए स्क्वायर, एक और एक, क्योंकि ये बी ए है, ये भी ए बी है, और ये ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बनता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो चौथा फार्मूला हमारा बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला हम स्क्वायर के संबंध में ही देखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर के ही संबंध में। ठीक है, अगला आगे हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन संख्याओं का। इसी भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, प्लस फिर इसका करेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, प्लस नीचे लिखेंगे सी का इसमें करेंगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। अब देखिए ए डॉट ए का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ए बी हो जाएगा, प्लस ए डॉट सी, ए सी हो जाएगा, बी डॉट ए डॉट बी को हम चाहें ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो प्लस करेंगे ए डॉट ए बी, प्लस बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी डॉट सी बी सी लिख सकते हैं, सी डॉट ए, तो इसको हम चाहें तो ए सी लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो बी सी लिख सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बड़ी घातों को पहले लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बात बनती है, ये देखिए ये दोनों बराबर हैं, ए बी और ए बी, कितना हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब प्लस ए सी और ए सी प्लस, सॉरी बी सी लिखते हैं, ए बी ए सी, बी सी बी सी ले लेते हैं, तो प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारा बनता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला इतना बनता है, ये हमारा।
ठीक है। तो पांचवा फार्मूला हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सी ए लिखिए या ए सी लिखने बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इतना बनने वाला है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, समझ में आ रही होगी चीजें आपको। हाँ, अगला देखते हैं, क्यूब की बात देख लेते हैं। ठीक है, क्यूब देखते हैं। क्यूब देखिए, क्यूब की बात करें, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब की बात करेंगे तो ए प्लस बी, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्या इसको इतना लिख सकते हैं? देखिए, अगर एक्स क्यूब है कोई संख्या तो एक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो क्या इसको एक्स डॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इसके के संदर्भ में ए प्लस बी का होल क्यूब हम लिखते हैं। ठीक है, इसका जब लिखेंगे तो हमें मिलने वाला ये है, देखिए देखिए, तो हमें मिलेगा ये, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा ना, ठीक है। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पता है। तो हम यही मान रखने वाले हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 3 स्टेप में इसके करेंगे, 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करने के दौरान हमें मान मिलने वाले हैं। ए का एक स्क्वायर में करेंगे हो जाएगा ए क्यूब, इसका करेंगे ए का ए में करेंगे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बी, ए का बीच में करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का इसमें करेंगे प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी का इसमें करने वाले हैं 2ab स्क्वायर प्लस बी का बी क्यूब बी स्क्वायर में करेंगे तो बी क्यूब होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब बड़ी घातों को पहले लिख देंगे प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहां पे देखेंगे ए स्क्वायर बी और यहां पे है बी स्क्वायर ए, बी ए स्क्वायर। तो क्या इसको बी ए स्क्वायर को बी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये दोनों मान 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से हम कॉमन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर बी नहीं, यहां से कॉमन करने वाले हैं हम। देखिए कॉमन कैसे करते हैं, इन दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 को हम कॉमन करेंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो दोनों जगह से हमें मिलने वाला क्या है a b मिलने वाला है। ठीक है, जब a b कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचने वाला क्या है a, और यहाँ पे क्या बचेगा a b, जब कॉमन करेंगे a तो निकल जाएगा और यहाँ से एक b निकलने के बाद यहाँ पे एक b बचने वाला है, ये फार्मूला बनेगा। तो ये हमारा बनता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये। ठीक है, छठा फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी का माइनस देख लेते हैं। ठीक है, इसी का माइनस देख लेते हैं, इसी का माइनस, इसी का माइनस देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, इसको लिख देंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से वही काम, वही मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ए का इसमें करने वाले हैं ए क्यूब, ए का इसमें करने वाले हैं प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस है ये माइनस है, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, ये क्या माइनस 2a स्क्वायर बी, इसका इसमें करेंगे माइनस बी ए स्क्वायर, प्लस का माइनस में माइनस, माइनस प्लस का माइनस में माइनस बी क्यूब, माइनस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2ab, कितना 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बड़ी घात को एक पास अलग कर लेंगे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए बी और पहले इसको रखते हैं, हाँ ठीक, ये तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3a² बी, और ये होने वाला है प्लस 3ab²। ऐसे हम अगर माइनस कॉमन करेंगे, देखिए क्योंकि हम जानते हैं माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें इस तरीके से कि माइनस यहाँ पे ले लें, ये भी माइनस ले लें, और इसे हम माइनस में रखें, बात वही बनने वाली है। और इन दोनों जगहों पे हम ये देखेंगे कि बी, दोनों जगहों से अगर हम -3 ए कॉमन कर लें, ए और बी, तो यहाँ पे बचने वाला प्लस ए, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बचने वाला है, ये माइनस से बच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये हमारा 7वां फार्मूला है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, सॉरी प्लस में माइनस होने वाला है ना, -3ab ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अगला फार्मूला आप लोग देखते हैं इसी संदर्भ में। अगला फार्मूला देखिए, अगला होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों मान जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर, माइनस का माइनस प्लस में माइनस, बी स्क्वायर माइनस का माइनस में प्लस, प्लस 2ab, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, ये दो दो कितना होने वाला है 4, ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो 8वां फार्मूला हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सिर्फ यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ प्लस। आगे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ प्लस, प्लस का प्लस में प्लस, प्लस का प्लस में प्लस, बी स्क्वायर और प्लस का माइनस में माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 2 कॉमन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो 9वां फार्मूला हमारा बनता है, 9वां फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये फार्मूले बनते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, 2-3 और फार्मूले हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आगे हमारा है, आगे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मान क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10वां हम देखेंगे, ये 10वां हमारा होगा। देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, जब करेंगे इसका इसमें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस का इसमें करेंगे माइनस ए माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, बी प्लस बी नहीं माइनस बी, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए, ये ए बी और बी एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हमारा बनने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख। ठीक है, अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला है। अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम इतना प्रूफ कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये होने वाला है क्या, बी ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यू। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर बी ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ए बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा, क्या बचने वाला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्राफ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का हम फार्मूला रखते हैं, सेम वही फार्मूला होने वाला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, सेम प्रोसेस में वही करने वाले हैं, इधर से इधर, यहाँ से इधर। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए, ये ए है, ए स्क्वायर बी, फिर इसका माइनस में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर, फिर इसका माइनस में माइनस बी क्यूब, फिर इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस में अंतर हो गया क्या, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस में। ठीक है, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक तो है, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बचने वाला क्या है, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ये आपका बच जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान इतना होने वाला है, तो हम लिख सकते हैं 12वां, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगला एक टॉपिक आती है, अगली टॉपिक। ठीक है, अगली टॉपिक आती है हमारी, एक और रूल होता है जिसे अनुपात का नियम कहते हैं, अनुपात का नियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, इसे अनुपात रेशियो कहते हैं, अनुपात वाला, अनुपात का नियम। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, और इनका अनुपात, दोनों का अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर हो, तो दोनों का अनुपात बराबर हो तो तब कहेंगे ए बाई ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बराबर ए सॉरी सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी। अगर दोनों का अनुपात बराबर हो, ये दो भिन्नों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, तो इनके जो बीच संबंध बनेगा ये बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं 4/2 बराबर 10/5, दो सेम रेशियो होने वाला है, तो इसका इसी फार्मूले में हम अप्लाई करने वाले हैं, 4 + 2 / 4 - 2 बराबर 10 + 2 10 + 5 बटे में 10 - 5, ये आने वाला है 6/2, ये आने वाला है 15/5। इसका हम डिवाइड करेंगे तो 3 = 3 आने वाला है। ठीक है, ये होता है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल। तो यहाँ पे हम अगला फार्मूला हमारा हो सकता है, यदि a/b प्लस a/b बराबर c/d हो, तो कह सकते हैं, कहेंगे तब
ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी बराबर दिस इंप्लाई दैट सी माइनस सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी, ये फार्मूला। ठीक है, तो आई होप कि आपको 13 से 14 फार्मूले बड़े ही आसानी के साथ समझ में आए होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा पे ही डब्बी डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रा में भी बहुत सारी चीजें होंगी आपको, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और अर्थमेटिक हो गया, प्रोपागेशन सीरीज हो गई, अनुक्रम श्रेणी, इन सारी टॉपिक पर हम वन बाई वन हम लोग बातें करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम जान जाएंगे तो हमें भौतिक विज्ञान समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपको भौतिक विज्ञान अच्छे से समझना है तो हमारी 1 बाई 1 जितनी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो हो उनको 1 बाई 1 बड़े ही अच्छे तरीके से आप देखिए, और जिसमें आपको भौतिक विज्ञान समझने में आसानी होगी, और नीट स्टूडेंट के लिए ये सबसे बेस्ट चीजें होने वाली है। ठीक है, तो चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।